नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार अंकों से मार्गदर्शन चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में। जो हम देखते हैं कोई भी शादी होता है या मतलब कोई भी शादीशुदा जिंदगी होती है, उसके लाइफ में क्या कॉम्पेटिबिलिटी होती है, मतलब उसका नेचर एक दूसरे के साथ मैच करता है नहीं करता है। तो कॉम्पेटिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं इसमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो उसमें कैसे हम चेक करते हैं कॉम्पेटिबिलिटी? तो जो भी अगर शादी जैसे लड़का लड़की का है, दोनों का हम वाइफ हस्बैंड का देखते हैं, दोनों का हम पहले जो भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं उसका ड्राइवर टू ड्राइवर चेक करते हैं। दोनों का ड्राइवर कंडक्टर और कुआ नंबर निकाल करके दोनों का ड्राइवर टू ड्राइवर फर्स्ट चेक करते हैं क्या कंपेटिबल है कि नहीं है। फिर कंडक्टर टू कंडक्टर चेक करते हैं क्या कंपेटिबल है कि नहीं है, मतलब फेवर में है या अगेंस्ट में है, उसके हिसाब से उसका मार्क्स देते हैं। फिर उसका कुआ नंबर होता है वो चेक करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं इसमें, टोटल ये 20% ड्राइवर टू ड्राइवर का हो गया, 20% देते हैं कंडक्टर टू कंडक्टर का जो फेवर में आ रहा है, तो मतलब उसका 20% देंगे। और कुआ टू कुआ नंबर जो होता है वो फेवर में है तो उसका हम 10% मार्क्स देते हैं। तो टोटल ऐसे 50% होता है। उसके बाद फिर हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं जो उसके बर्थ चार्ट में जो नंबर मिसिंग है, वो नंबर जो मिसिंग है दोनों पार्टनर के बीच में जो मिसिंग है, उसका अलग मिसिंग है, उसका अलग मिसिंग है। तो जो एक दूसरे को कोई ऐसा नंबर है जो जो इसके चार्ट में है और दूसरे के चार्ट में नहीं है, मतलब उसी तरह से वाइस वर्सा होगा, जो इसके चार्ट में है वो उसके चार्ट में नहीं है, तो एक दूसरे के साथ मतलब वो नंबर गिफ्टिंग देता है। सपोज वाइफ के पास 5 नंबर है और हस्बैंड के पास 5 नंबर नहीं है, तो वो गिफ्ट करेगा इसको। गिफ्ट उसी शर्त पे होगा जब ये रिटर्न गिफ्ट जो होता है, रिटर्न गिफ्ट देने के लिए सपोज अब इसके पास 6 नंबर है और वाइफ के पास 6 नंबर नहीं है, तो ये 6 नंबर उसको रिटर्न बैक किया, 6 नंबर दिया, तो आपस में गिफ्टिंग होगा। तो जो इसके पास नहीं है और जो मतलब एक दूसरे के साथ में जो मिसिंग है वो उसी शर्त पे गिफ्टिंग होगा, जो एक दूसरे ये भी देगा वो भी देगा, मतलब दोनों एक दूसरे तरफ से होगा। मतलब एक रिटर्न, मतलब एक गिफ्ट देना और दूसरा रिटर्न गिफ्ट देना, ये दोनों होगा। तो अगर एक नंबर गिफ्टिंग करते हैं तो उसमें हम 15% देते हैं, 15% देते हैं मार्क्स, उसी हिसाब से हम सारा निकालते हैं न्यूमरोलॉजी में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऋतिक रोशन है और सुजैन खान, दोनों का शादी हुआ था, तो उसका कंपेटिबिलिटी अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेक करते हैं तो क्या होता है। तो ऋतिक रोशन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 जनवरी 1974 है। तो उससे हमारा ड्राइवर निकल के आया 1, कंडक्टर निकल के आया 5 और कुआ नंबर निकल के आया 8, और इसका मिसिंग नंबर है 2368। तो ये इसका हो गया ऋतिक रोशन का। सुजैन खान का देखते हैं तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1975। उससे जो ड्राइवर निकल के आ रहा है 8, कंडक्टर निकल के आ रहा है 4 और कुआ नंबर निकल के आ रहा है 8। तो इसका ड्राइवर अगर इसका हम देखते हैं, ऋतिक रोशन का ड्राइवर है 1 और ड्राइवर टू ड्राइवर हम इसका कॉम्पेटिबिलिटी चेक करते हैं। तो ऋतिक रोशन का 1 है ड्राइवर और इसका है सुजैन खान का 8 है। तो 1, 8 आपस में इनिमी है, एक दूसरे का फेवर में नहीं है, तो इसमें 20% मार्क्स देते हैं, तो इसमें इसका 0% हो गया। तो 1 और 8 जो होता है आपस में इनिमी है, तो ये 0%, तो ये ड्राइवर टू ड्राइवर नहीं, मतलब इसका क्लियर नहीं हो पाया। फिर कंडक्टर टू कंडक्टर हम देखते हैं, तो कंडक्टर ऋतिक रोशन का है 5 और इस कंडक्टर इसका है 4 सुजैन खान का। तो 5, 4 का 5 किसी के साथ एडजस्टेबल है और उसका हर नंबर ये फ्रेंड है, तो ये कॉम्बिनेशन मैच हो गया है, तो इसे हम 20% इसमें मार्क्स देते हैं। उसके बाद हम कुआ नंबर देखते हैं, कुआ नंबर टू कुआ नंबर देखते हैं। तो कुआ नंबर दोनों का आ रहा है 8, तो आपस में ये सामने में मतलब एक छत के नीचे है दोनों, तो आपस में वो क्या होगा, इनिमी ही रहेगा, इनिमी ही है। तो 8 to 8 कॉम्बिनेशन है तो इनिमी ही रहेगा, तो उससे इसका 0% आता है। तो पार्ट ए में इसका 20% आया। और फिर पार्ट बी में हम देखते हैं, सेकंड पार्ट में इसका जो मिसिंग नंबर है दोनों का अगर बर्थ चार्ट देखते हैं हम, दोनों का बर्थ चार्ट में मिसिंग नंबर है। तो ऋतिक रोशन में है 2368 और इसमें है सुजैन खान में इसका जो मिसिंग नंबर है सिर्फ 3 है। तो ये क्या रिटर्न में करेगा, मतलब ये 3 नंबर सिर्फ है इसके पास मिसिंग और इसके पास 2368 है, सिर्फ 3 नंबर है, बाकी ऑलरेडी सब फिल किया हुआ है इसमें। सुजैन खान में सिर्फ 3 नंबर मिसिंग है, जो ऋतिक रोशन में भी मिसिंग है। तो इसका मतलब है कि आपस में कोई नंबर मतलब गिफ्टिंग नहीं हो पा रहा है, मतलब गिफ्ट एक तरफ से हो रहा है लेकिन रिटर्न गिफ्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब गिफ्टिंग नहीं होगा। तो ओवरऑल इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं तो सिर्फ ओनली 20% कंपेटिबिलिटी आ रहा है। अगर कंपेटिबिलिटी की बात करते हैं, कंपेटिबिलिटी इसका सिर्फ 20% आ रहा है।
तो इसमें मैरिज, अगर हम इसमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कम मतलब 40% आना चाहिए कॉम्पेटिबिलिटी, तभी जाके के वो मैरिज मतलब ये हो पाता है, सक्सेस हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम इसमें दिख रहा है, इस हिसाब से सिर्फ 20% ही कॉम्पेटिबिलिटी आ रहा है इसमें। तो इस तरह से हम कॉम्पेटिबिलिटी चेक करते हैं। सपोज अभी हम देखते हैं कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अभिषेक बच्चन है, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय। अभिषेक बच्चन का डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर, मतलब 5 दिसंबर 1976। उसका ड्राइवर आ रहा है 5, कंडक्टर आ रहा है 3 और कुआ नंबर आ रहा है 6। उसी हिसाब से इसका ऐश्वर्या राय का देखते हैं तो 1/11/1973, इसका ड्राइवर आ रहा है 1, कंडक्टर आ रहा है 5 और कुआ नंबर इसका भी आ रहा है 6। तो ड्राइवर टू ड्राइवर हम इसका चेक करते हैं, तो ड्राइवर इसका अभिषेक बच्चन का है 5 और इसका ऐश्वर्या राय का है 1। तो 5-1 जो है आपस में फ्रेंड है, तो 20% यहाँ ऑलरेडी पहला स्टेप में मिल गया। उसी तरह से कंडक्टर हम देखते हैं, तो कंडक्टर एक का आ रहा है 3, दूसरे का है 5। तो कंडक्टर 3 और 5 मतलब 3 और 5 का कॉम्बिनेशन, दोनों आपस में फ्रेंड है, तो वहां से हम 20% देते हैं। तो स्टेप 1 में 20% मिला, स्टेप 2 में 20% मिला, स्टेप 3 में हम देखते हैं इसमें कुआ टू कुआ, कुआ इसका भी 6 है और दूसरे का भी 6 है, तो दोनों का भी जो कॉम्पेटिबिलिटी मतलब वो जो आपस में फ्रेंड है, तो 10% यहाँ भी मिल गया। तो इस फर्स्ट पार्ट से हम देखते हैं, तो 20 प्लस 10, तो 20 कितना 50%, तो ऑलरेडी इसका पार्ट ए से 50% आ रहा है। फिर उसी तरह से हम सेकेंड पार्ट में इसमें देखते हैं, तो नंबर मिसिंग का, मिसिंग नंबर जो है, जो इसमें मिस है इसमें अवेलेबल है, या इसमें अवेलेबल इसमें मिस मतलब मिसिंग है, उस हिसाब से हम गिफ्टिंग इसमें देखते हैं। तो इसका मिसिंग नंबर अभिषेक बच्चन का है 4 और 8 और ऐश्वर्या राय का है 2, 4, 8, 6। तो मिसिंग नंबर दोनों का सेम कॉमन अगर देखते हैं तो 4, 8 दोनों में मिसिंग है। तो क्या होगा, इसमें कोई नंबर मिस मतलब ये आपस में गिफ्ट नहीं कर रहा है ना, मतलब गिफ्टिंग हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो इसका कोई नहीं, इसका ऑलरेडी पार्ट ए से 50% आ रहा है, तो इसका मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है, सही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से हम मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी चेक करते हैं। और जो शादी होती है वो मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी देखा जाता है उसमें, क्योंकि उसका आपस में क्या नेचर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो आपस का जो ये है जो बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे का अपोजिट, मतलब वो चीज ही दिखाता है कि आप कौन से प्लेनेट से रूल कर रहे हैं, कि आपस में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो प्लेनेट्स ही है बेसिकली, जो हमारा नेचर में आता है, जो हम बात करते हैं, जो बात करने का तरीका है, जो मेरा सोच है, वो प्लेनेट्स के हिसाब से ही आता है। तो इस हिसाब से हम सारे कॉम्पेटिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। उसी हिसाब से हम इसका भी करते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है, तो उसका जो पार्टनरशिप कॉम्पेटिबिलिटी चेक करते हैं, उसी हिसाब से उसका कॉम्पेटिबिलिटी चेक होता है। तो ये कॉम्पेटिबिलिटी किस तरह से कैसे चेक जाता है, ये मतलब वो उसके बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।